गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे कार के बारे में। पेट्रोल कार है जिसके बारे में बात करेंगे कि कार जब हम सेल्फ लेते हैं तो इंजन घूमता है बट स्टार्ट नहीं होता। उसमें उस रीजन में क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में हम जानेंगे। तो ये मारुति की चाहे कोई भी कार हो, पेट्रोल में कोई भी कार हो, चाहे मारुति हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, या आपकी हुंडई हो, ऑडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज हो, कोई भी पेट्रोल की कार हो, अगर वो इग्निशन जब हम क्रैंक कर रहे हैं और इंजन आपका घूम रहा है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता, तो उस रीजन में हमारे क्या क्या रीज़न बनते हैं, उन रीजनों पे हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि हमारी कार स्टार्ट नहीं होती, क्या कारण है उसके अंदर, वो चीज़ों को हम जानेंगे और एक एक टॉपिक पे बात करेंगे प्रॉपर तरीके से कि क्या रीज़न हो सकता है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। और उसके बारे में हम सीधे ही बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो मान लीजिए कार स्टार्ट नहीं हो रही, मैंने जैसे ही सीट के ऊपर बैठा और सेल्फ मारा, चाहे वो की वाली कार हो या वो पुश बटन वाली कार हो, और जैसे ही मैंने पुश बटन किया और कार जब इंजन घूम रहा है और वो बहुत सडन स्पीड से घूम रहा है बट इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, अब उसका क्या कारण है, उस कारण के बारे में हम जानेंगे। पहला कारण आता है सबसे पहले आपको चेक करना होगा फ्यूल लेवल। फ्यूल चेक करना होगा। पहला कारण होता है फ्यूल, क्योंकि अगर कार के अंदर फ्यूल नहीं होगा तो क्या होगा, वो स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको मीटर के ऊपर जाके इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद में आपको फ्यूल का जो गेज है उसको चेक करना है कि फ्यूल का गेज आपका बता रहा है या नहीं बता रहा है। अगर आपका फ्यूल का गेज नहीं बता रहा है तो आपको क्या करना है, पहले उस कार के अंदर फ्यूल डालना होगा। फ्यूल भरना होगा, पेट्रोल कार के अंदर पेट्रोल डालना होगा। डालने के बाद में आगे हम चलते हैं तो फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है आपका फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर चेक करना होगा। फ्यूल फिल्टर चोक हो गया होगा, उसका फ्यूल फिल्टर चोक हो जाता है तो कार स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि फ्यूल है ना आपका आगे नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्यूल फिल्टर जो होता है वो ब्लॉकेज हो गया है। उस कंडीशन में आपका फ्यूल है ना आपका इंजेक्टर तक नहीं पहुँच रहा और रेल उसको आगे नहीं सप्लाई दे रही, और इस कारण से इंजन के अंदर फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही। और फ्यूल की सप्लाई से ही हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। पावर स्ट्रोक तब गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इंजन स्टार्ट होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूल ही नहीं जा रहा। क्योंकि हमारी कार के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। 4 स्ट्रोक कार के अंदर कोई सा भी एक स्ट्रोक आपका नहीं जाएगा तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले फ्यूल फिल्टर तक आपकी फ्यूल लाइन को पूरी चेक करनी है, कहीं से वो क्लोज तो नहीं होगी, चौक तो नहीं होगी, उस चीज़ को चेक करना है। उसके बाद में अगर ये आपका टॉपिक प्रॉपर ओके है तो आपको फिर आगे जाना है। 3 नंबर पे आपको उसका फ्यूल पंप चेक करना होगा। फ्यूल पंप जो इलेक्ट्रिकल होता है ये टैंक के अंदर होता है, क्योंकि फ्यूल पंप है ना क्या करता है, ये प्रेशर से है ना, जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप है ना पेट्रोल को आगे प्रेशर से आगे भेजता है और उस कारण से आगे प्रेशर जाता है। अगर फ्यूल पंप हमारा प्रेशर से वो ऑन नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा, हमारा पेट्रोल आगे नहीं जाएगा और आगे तक सप्लाई नहीं होगा। ये भी एक कारण होता है। तो आपको सबसे पहले उसका फ्यूल पंप को चेक कर लीजिए कि फ्यूल पंप से आपका जो आपकी पाइप है हाई प्रेशर लाइन, उसके अंदर आपका प्रेशर से फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका फ्यूल प्रेशर से आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपका मोटर ओके काम कर रही है, जो फ्यूल टैंक के अंदर रखी हुई है वो मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर काम कर रही है। अगर वो काम नहीं करती तो आपको क्या करना है, पहले उसका फ्यूज़ चेक करना होगा।
फ्यूज़ चेक करने के बाद में आपको टैंक के अंदर जो मोटर है वहाँ तक आपकी फ्यूल की सप्लाई चेक करनी होगी इलेक्ट्रिकल, और अगर वो ठीक है तो आपको उसका फ्यूल पंप की मोटर को चेक करना होगा, क्योंकि वो कई बारी क्या होता है जब आपका फ्यूल नहीं रहता तो वो क्या चल चल के नहीं, वो गर्म होकर जल जाती है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मारुति की कार, जितनी गाड़ियों में, क्योंकि जो सीएनजी कार होती है उनमें क्या सीएनजी डलाते रहते हैं और पेट्रोल वो डलाते नहीं, तो उस कारण से उसमें क्या मोटर जल जाती है। मोटर जल जाती है तो जब उसको सडन कई बार जब ठंडे मौसम होता है तो जब हम सेल्फ लेते हैं तो पहले इंजन को स्टार्ट होने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। जब पेट्रोल वहाँ तक नहीं पहुँचता तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता और हमारा दिक्कत आती है। तो हमें लगता है कि यार हमारा इंजन तो घूम रहा है बट हमारा इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। खूब बैटरी भी हमारी ओके है, हमारा सेल्फ भी काम कर रहा है, हमारे चाबी स्विच भी प्रॉपर काम कर रही है, बट इंजन घूम रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये कारण आपके हो सकते हैं। चौथा कारण आता है आपका फ्यूल इंजेक्टर। आपका फ्यूल इंजेक्टर ये चोक हो जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं रही, अगर आपके एक या दो इंजेक्टर आपके चोक हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपका सप्लाई नहीं होगी। 3 सिलेंडर, अगर मारुति की कार देखते हैं वैगनार तो 3 सिलेंडर है, एल्टो 3 सिलेंडर है, मारुति की स्विफ्ट है जो कि 4 सिलेंडर है, जैसे कि सेंट उसके अपन होंडा की i10 या जो भी गाड़ी है उनके अंदर 3 सिलेंडर भी आते हैं। अगर एक सिलेंडर में फायरिंग नहीं होगी पेट्रोल की तो हमारा क्या होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इंजन अगर स्टार्ट नहीं होता तो ये भी एक कारण है। तो आपको इंजेक्टर के, आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजेक्टर्स लगे हुए हैं उनको चेक करना होगा। उनकी क्या होता है, उनको खोल के नहीं, आप उन्हें क्लीन मशीन पे, जो इसकी इंजेक्टर मशीन आती है उस पर क्लीनिंग करा सकते हैं। क्लीनिंग कराने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से लगा लीजिए। अगर वहाँ पर आपको वोल्टेज भी चेक करना होगा, क्योंकि इंजेक्टरों के ऊपर वोल्टेज आता है ईसीएम के द्वारा। जब वहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारा इंजेक्टर ओपनिंग नहीं करेगा कि हमारा जो पावर स्ट्रोक के अंदर हमारा इंजेक्टर खुलना चाहिए उस कंडीशन में हमारा इंजेक्टर ऑन ऑफ नहीं होता, जिस कारण से हमारा फ्यूल की सप्लाई अंदर नहीं होती और पावर स्ट्रोक हमारा काम नहीं करता, जिससे हमारा इंजन के अंदर जो एक स्ट्रोक है ना वो डेड हो जाता है। और जब डेड है हमारा स्ट्रोक हो जाएगा तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, हमारा ओनली इंजन रन करेगा बट स्टार्ट नहीं होगा। तो ये भी एक हमारा कारण है, चौथा ये कारण हो सकता है। पांचवा भी कारण है, अब हम देख लेते हैं। पांचवा कारण आता है हमारा पेट्रोल कार के अंदर स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग अगर आपका खराब हो जाएगा, कोई सा भी स्पार्क प्लग, अगर जैसे 3 सिलेंडर कार है उसका एक स्पार्क प्लग अगर शॉर्ट हो जाता है या उसका इग्निटर यानी कि स्पार्क प्लग कॉइल खराब हो जाती है तो भी हमारा क्या होगा, उससे हमारे अंदर जो चार्ज अंदर रहता है उसे वो जलाने में वो सहायता करता है। क्या वहाँ पे करंट को जंप कराता है। तो हमारा क्या होता है, स्पार्क प्लग अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे भी आपको स्पार्क प्लग खोल के नहीं, उनका गैप चेक कीजिए, क्योंकि हर कंपनी अपना एक गैप सेट करती है। गैप अगर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब स्पार्क हमारा वहाँ पे जंप करता है करंट, तो वहाँ पे क्या है, स्पार्क प्लग हमारा घिसता है, वो जल जाता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को आपको चेक करना होगा। उस चीज़ को चेक करने के पहले आपको स्पार्क प्लग खोल लीजिए और उसे चेक कर लीजिए कि वो ज़्यादा ख़त्म तो नहीं हो गया। अगर वो ख़राब हो गया है तो आपको उसे रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो उसे क्लीन करके आप उसे स्पार्क प्लग को लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये वीडियो के बारे में। और इससे आगे हम और आगे वीडियो बनाएंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो आई थैंक यू वेरी विश वेल।